नमस्कार दोस्तों। सच सच बताइए कि आप में से कितने लोग ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष इस समय कौन है, या पिछले अध्यक्ष कौन थे। 6 महीने से कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं था उत्तर प्रदेश में। अजय कुमार लल्लू जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। और आप सब जानते हैं कि प्रमोद तिवारी की बेटी हैं आराधना, वो अकेली अकेली विधायक बनी थी। एक विधायक और बने थे, इनके 2 विधायक पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बने थे। और उस समय प्रभारी थी कायदे से प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार बना दी गई थी, अब से नहीं 3-4 साल पहले से ही। मैं लगातार वीडियो इस मुद्दे पर बनाता भी रहा। मैंने अपने कुछ वीडियोस में ये भी कहा था कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश को लेकर इतना फोकस कर रही हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन साहब, गांधी परिवार के लोग तो अपने आप को प्रधानमंत्री से नीचे देखते ही नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने 2017 के विधानसभा चुनाव के समय ये बात राहुल गांधी से कह दी थी कि अगर कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करे उत्तर प्रदेश में, तो पार्टी की वापसी हो सकती है। इस बात पर राहुल गांधी नाराज़ हो गए और उन्होंने प्रशांत किशोर को भगा दिया कि यार ये आदमी हमारे काम का नहीं है। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने जो कुछ किया आप जानते ही हैं। ममता बनर्जी के लिए काम किया, ममता बनर्जी को सत्ता में वापस दिलवाया, नीतीश कुमार, सब लोगों के लिए वो काम करते रहे हैं और अपनी एक अलग जगह प्रशांत किशोर बना चुके हैं। लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं है, नीचे की तरफ जा रही है। इस बार कांग्रेस इस बात का घमंड कर सकती थी कि उनके 2 विधायक बने उत्तर प्रदेश में, बसपा का 1 विधायक बना। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांग्रेस इतनी ख़राब स्थिति में है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से इन्होंने सो कॉज नोटिस जारी किया प्रियंका गांधी ने, और ये कहा कि आपकी प्रदेश में इतनी बुरी हार हुई है कांग्रेस की, इस पर हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो खुद अपनी जमानत जब्त कराए बैठे थे, वो खुद ही हार चुके थे, अब वो क्या एक्सप्लेनेशन दें। उन्होंने कहा कि ये लो इस्तीफ़ा, बना लो जिसे मर्जी अध्यक्ष आपको बनाना है। और 6 महीने हो चुके हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म हुए, अब तक अध्यक्ष नहीं बना था कोई। अजय कुमार लल्लू ही बेचारे खुद अध्यक्षता अब तक कर रहे थे। जेल भी गए वो कांग्रेस के लिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने झेली। लेकिन अंततः कांग्रेस ने एक फैसला किया है और ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने 6 जोनल इंचार्जेस भी बनाए हैं। ये एक थोड़ा सा नया डेवलपमेंट है कि जोनल इंचार्ज बनाए हैं, और इसमें काफ़ी कुछ जातीय समीकरण साधने की कोशिश मुझे उनकी नज़र आ रही है। अब देखिए, इसका जो है मैं आपको विश्लेषण बताता हूँ कि हुआ क्या है। यूपी में 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, अपनी ज़मीन वापस हासिल करना चाहती है। कुछ वोट उसके जो मुस्लिम वोट थे वो चले गए उनके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, दलित वोट मायावती के साथ, तो कांग्रेस के पास बचा ही कुछ नहीं। ब्राह्मण चले गए हैं सारे के सारे बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस के पास बचा ही क्या है। अब प्रियंका गांधी ने एक प्रयोग किया इस बार कि हम युवाओं को टिकट देंगे, 40% टिकट महिलाओं को देंगे। ढूंढे नहीं मिली टिकट लेने वाली महिलाएं, फ्री में भी टिकट लेने को तैयार नहीं, कोई पैसे देकर लोग ले तुम 5-7 लाख रुपए ले लो, टिकट ले लो हमारा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में जो सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं, एक्टिविस्ट थे, इस तरह के कुछ दागी लोग जिन्हें अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में जिनके खिलाफ जांच हुई थी, इस तरह के लोग, इन लोगों को इन्होंने टिकट दिया और कहा कि हम अलग पहचान बना रहे हैं और दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम इस समीकरण से बाहर निकलकर हम अलग तरह की अपनी राजनीति यहाँ पर बना रहे हैं। हम जो समाज के अलग अलग वर्गों से निकले हुए लोग हैं उन्हें हम ले रहे हैं और उन्हें हम टिकट दे रहे हैं। लेकिन ये प्रयोग फेल रहा। आराधना मिश्रा मोना जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उन्होंने ले देकर इनकी इज्जत बचा ली, क्योंकि अपने पिताजी और अपने दम पर वो चुनाव जीतने में सफल रही। अब देखिए, जो इन्होंने नई टीम बनाई है उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं ये जालौन के पूर्व सांसद हैं ब्रजलाल खाबड़ी, और ये बसपा के सांसद रहे हैं, कांग्रेस में नहीं रहे। कुछ साल पहले ही ये बसपा में आए थे। और मैंने अभी आपको जो इनकी तस्वीर दिखाई थी राहुल गांधी के साथ, वो तस्वीर राहुल गांधी के साथ उनकी तब की है जब ये कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी नेताओं को इनके साथ जोड़ा गया है।
अलग अलग क्षेत्रों के भी प्रभारी बनाए गए हैं। 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये भी बसपा से आए थे। अजय राय ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वाराणसी के, आप सब जानते होंगे। वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव और योगेंद्र दीक्षित, इन सबको अलग अलग जोन का प्रभारी बनाया गया है। जैसे पूर्व मंत्री अजय राय को भूमिहार जाति को पार्टी से जोड़ने का जिम्मा दिया जाएगा। प्रयागराज जोन की जिम्मेदारी उन पर होगी और प्रदेश भर में अपनी जाति के बीच पैठ बनाने का काम भी वो करेंगे। अवध जोन की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री नकुल दुबे और बुंदेलखंड का जिम्मा योगेश दीक्षित पर होगा। 2 ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस एक बार फिर ब्राह्मणों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, ये एक मैसेज दिया गया है। पार्टी ने पश्चिम जोन के प्रांतीय अध्यक्ष बनाए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर और पहले कभी मायावती के नंबर 2 हुआ करते थे, लेकिन अभी बिजनौर में 2019 का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। वहाँ पर बीजेपी भी चुनाव हारी थी और वहाँ पर मलूक नागर सांसद बने थे बसपा के। आपको बता दूं मुसलमानों ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी वोट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को लग रहा है कि ये मुसलमानों में बड़ा मैसेज दे सकते हैं, मुसलमानों को हमसे जोड़ सकते हैं, इसलिए उनका प्रभारी बना गया है। जबकि यहाँ पर ब्रज का जो जोन है, जहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, यहाँ से प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव बनाए गए हैं। तो इस तरह की एक पॉलिसी इन्होंने बनाई है। और देखिए खाबड़ी के बारे में बताऊं कि 61 साल के हैं ब्रजलाल खाबड़ी। जालौन लोकसभा सीट से 1999 से 2004 तक सांसद रहे और इनके माध्यम से पार्टी पूरे प्रदेश में दलित समाज को फिर से अपनी ओर जोड़ना चाहती है। दलित समाज से आते हैं। खाबड़ी की छवि आक्रामक दलित नेता की रही है। संगठन में बताना जाता है कि बढ़िया काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में अभी लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वजूद को बचाने वाले फरेंदा से पार्टी विधायक वीरेंद्र चौधरी को पूर्वांचल के जिलों में पार्टी को खड़ा करने का जिम्मा दिया गया है और फैजाबाद, अंबेडकर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में कुर्मियों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हकीकत बात तो ये है कि चलिए आप ब्रजलाल खाबड़ी को, जो बसपा से आए हुए हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पार्टी में जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को भी तो लेनी चाहिए। आपने अपनी मर्जी से टिकट दिए, ये पॉलिसी प्रियंका ने बनाई कि हम 40% महिलाओं को देंगे टिकट। इसके अलावा जिन जिन तथाकथित नामी लोगों को, जिन्होंने योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, एक वो क्या नाम थे उनके, मुस्लिम डॉक्टर थे और एक और महिला थी वो जिन्होंने काफ़ी हंगामा किया था, इन सब लोगों को आपने टिकट दिए और उसके बाद भी आपका प्रयोग विफल रहा। तो प्रियंका गांधी को भी तो कुछ जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए। प्रियंका गांधी खुद क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन गई? हकीकत बात है, आपको पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना है। राहुल गांधी वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, केंद्रीय संगठन में नहीं जाना चाहते, तो कम से कम आप तो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए अध्यक्ष बन सकती हैं। खुद अध्यक्ष प्रियंका गांधी क्यों नहीं बन रही हैं? और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है और यहाँ पर जब तक कांग्रेस वापसी नहीं करेगी उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो इस तरीके से बसपा से आए हुए नेताओं को कांग्रेस जिम्मेदारी दे रही है। मायावती तो जरूर खुश हो रही होंगी क्योंकि मायावती का बहुत नुकसान कांग्रेस ने किया है। उनके सारे विधायक आपने तोड़ लिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सारे विधायकों को अशोक गहलोत ने अपनी तरफ मिला लिया। मायावती तो बड़ी खार खाए बैठी हैं और आज इस बात को लेकर उन्हें खुशी भी हो रही होगी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी या ब्रजलाल खाबड़ी जैसे मेरे लोग जाकर पार्टी में अध्यक्ष बन रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस में मिल रही हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने फेस सेविंग की है। जब बड़ा दबाव बना, अब चूँकि चुनाव भी आ रहा है अध्यक्ष का, शशि थरूर और खड़गे साहब के बीच में चुनाव हो रहा है, तो उस समय सारी पदाधिकारियों की नियुक्ति होना जरूरी थी। तो ऐसे में ये पद तय कर दिए गए हैं और सबको नियुक्ति दे गई है। अब देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये ब्रजलाल खाबड़ी साहब और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तिकड़म क्या काम करती है और कांग्रेस को इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारी हमेशा नज़र बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।